देखें, दुनिया भर में ना जहां भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स आते हैं तो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हुआ है और हो सकता है कि शायद पाकिस्तान फ्यूचर में इसको रेगुलेट कर दे, लेकिन पाकिस्तान को इसको रेगुलराइज करने में कुछ चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वो करेंसी जो एनोनिमसली बाय की जा सकती हैं या जिनकी करेंसीज का बाइंग एंड सेलिंग का आपके पास कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का डाटा इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में जहां मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा इशू है कि यूएसडी बाहर जा रहा है और तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू, ये पहला मसला तो ये बन सकता है। सही। दूसरी बात ये कि ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलर करने का मतलब ये नहीं होगा कि पेपर करेंसी की जगह ही ले लेगी। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ऐसा मुमकिन नहीं है। सही है। ये गवर्नमेंट की रेट को खत्म कर देने वाली बात है। आपका स्टेट बैंक फारिग हो जाएगा। सही है। अगर पाकिस्तान में आपकी पेपर करेंसी की जगह क्रिप्टो करेंसी ने ले लिया, आपका स्टेट बैंक जीरो हो जाएगा। अच्छा। कुछ नहीं बचेगा उसके पास। बिल्कुल 95% उसके जो ऑपरेशन है वो फारिग, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में हाँ, अगर उसको रेगुलर किया जाता है तो हम उसको एक एसेट तो मानेंगे कि भाई ये एक एसेट है जिसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि रेगुलेट कर दिया गया है। लेकिन वही वाली बात आएगी कि फिर इसको हम करेंसी माने या उसको एसेट माने, फिर एक वो लंबी एक उस वक्त की डिबेट चलेगी कि अब उसको तकरीबन इम्पॉसिबल है फिलहाल ये बात।